तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग। और अंतर्गत तो हम लोगों का जो प्रोग्राम है, जो नाटक था, वो सब खत्म हो चुका है। 9 तारीख की रात में हम लोग जर्नी स्टार्ट की है और पहुँचे हैं, मतलब निकल रहे हैं 11 तारीख की रात में। तो अब जो है, माँ गंगा की बहुत याद आ रही है। इनका गोद, इनका आंचल छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जाना है। घर तो घर होता है भाई, घर तो जाना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग के साथ सारे कलाकार आर्टिस्ट हैं। कुछ दूर पैदल जाना है, उसके बाद जो है हम लोग को अपनी गाड़ी मिल जाएगी। इधर विजय सर हैं, शिवा भाई हैं, और बाकी सारे कलाकार पीछे हैं जो साथ में चल रहे हैं। और जो हमारी महिला कलाकार थी, फीमेल आर्टिस्ट थी, उनके लिए जो है एक 4 व्हीलर था, उसमें उन लोगों को बैठा के भेज दिया गया है। और जो हम लोगों का लगेज वगैरह था, थोड़ा बहुत जो भारी सामान था, उसको भी उसी गाड़ी में डाल करके भेज दिया गया है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक बंदा और बैठाया गया है उसमें, जो सामान वगैरह वहाँ उतारने में हेल्प कर दे लोगों की। तो हम लोग चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4-5 किलोमीटर पैदल जाना, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है महाकुंभ के हिसाब से, क्योंकि इसी महाकुंभ में हम लोग लगभग 40 से 50 किलोमीटर पैदल चले हैं। तो 4-5 किलोमीटर हम लोग के लिए कुछ नहीं है। ये सभी लोग चल रहे हैं। इंटो भैया करिए इसमें। हेलो। और माँ गंगा की आंचल को छोड़ के जाने का मन कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत मुंह हुआ लग रहा है, बहुत याद आ रही है। नहीं, चलने के बाद पैर में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब जो है अब मेला के छठे वाला समय है। हाँ, और देखिए आदरणीय गुरु जी हैं, धनधर सर बोलेंगे सर। सर, माँ गंगा की आंचल को छोड़ के जाने का आपका मन कर रहा है क्या? बहुत ये जुदाई, ये विदाई बहुत द्रवित करने वाली है। जी और माँ का आंचल छोड़ना किसको अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे भी नहीं। मतलब हम जब पानी भरने गए थे अभी को, बहुत याद आ गई, मतलब रुलाई आ गया है अचानक से एकदम। मुझे लगा कि छोड़ के जाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या करे, जाना तो जाना ही है। बच्चा कितना भी जवान हो जाए, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है, सत्य। उसके आंचल की छाया हमेशा जरूरत होती है। जी जी। तो चलिए, सर बहुत सही बात कहें, बच्चा कितना भी जवान हो जाए, माँ तो माँ होती है। और हम लोग फिर से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग माँ के आंचल में दोबारा आएंगे, दोबारा धमाल मचाएंगे। और मेरे लिए तो बहुत ही विशेष था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम पहली बार महाकुंभ में आए थे, प्रयागराज घूमने आए थे। और पहली बार आए तो ऐसा है कि सीधा महाकुंभ में आए, जो 144 सालों के बाद लगता है। और अब जब लगेगा महाकुंभ, तब ना हम होंगे, ना हमारा बेटा होगा। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी जब होगी, जब आएगी इस धरा पे, तब ये महाकुंभ लगने वाला है 144 ईयर के बाद। चलिए, रास्ते में कुछ व्यू पड़ेंगे, उसको भी दिखाएंगे। और जब गंतव्य पर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ का भी वीडियो बना के आपको डालेंगे, कहाँ हम लोग की गाड़ी किस जगह खड़ी है। तो अभी देखिए, यहाँ पर भी ये गेट था, जो गेट उजड़ गया है, उजाड़ दिया गया है, केवल उसका स्ट्रक्चर ढांचा ही बचा हुआ है। और इधर पूरा सुनसान है, कोई दिख नहीं रहा है। सेक्टर नंबर 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 400-500 मीटर से भी कम, हाँ 400-500 मीटर बढ़ेंगे आगे, तो ये सब खत्म हो गया मेला पूरा। और बस 2 ही स्नान बचा हुआ है, एक पूर्णिमा का और एक महाशिवरात्रि का। तो पूर्णिमा का स्नान 12 को है और महाशिवरात्रि का 26 को है। देख लीजिए, जिस दिन मौनी अमावस्या था, उस दिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूरा यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, पूरा प्रयाग संगम का क्षेत्र था, पूरा खचा भरा हुआ था। लेकिन अभी जो है, बहुत कम आदमी देखने को मिल रहे हैं रात के समय में। लेकिन हाँ, अगर आप संगम जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, तो संगम पे आपको भीड़ मिलेगी, गारंटी है। संगम पे अभी 26 तारीख तक कंटिन्यू भीड़ मिलेगी। और एक एक दिन में करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान करेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो इधर देखें आप, कैंप लगे हुए हैं, ये सब BSF के कैंप हैं। इसमें BSF के लोग, BSF के जवान हैं, पूरा कैंप लगा हुआ है। तो लगभग हम लोग पहुंच गए हैं शहर के करीब में। देखिए, सामने शहर दिख रहा है, घर वगैरह दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं। और ये अंतिम छोर है मेले का। यहाँ से मेला ख़त्म हो जाता है इस तरफ। और अगर आप सीधा पूरब जाएंगे तो अरैल घाट अंतिम छोर है। और सेक्टर 10 जो है पश्चिम वाले साइड में अंतिम छोर है। तो अभी देखिए, हम लोग एकदम पहुँच गए हैं सिटी में, शहर में। और इधर है, क्या है, इधर बहुत बड़ा यज्ञशाला बना हुआ है, 100 कुंडीय द्वादश पुरुष संचालनात्मक श्री गायत्री महायज्ञ। वाह, कितना बड़ा, कितना विशाल लग रहा है, बाप रे बाप। और ये है आपका प्रयागराज सिटी, तीर्थराज प्रयागराज, जिसके बारे में कहा जाता है कि सभी तीर्थों का राजा होता है ये तीर्थराज प्रयागराज। तो सारे तीर्थ जाम आप कर लीजिए, वो पुण्य नहीं मिलेगा जो आपको एक बार प्रयागराज में आने से पुण्य मिलता है। सामने आपको दिख रहा है प्यारा सा, सुंदर सा प्रयागराज सिटी। वैदिक कायाकल्प हॉस्पिटल भी इधर है। तो हम लोग मेला क्षेत्र को सना सना छोड़ के अब बढ़ रहे हैं शहर की तरफ। अंतोगत्वा हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज शहर में। और यहाँ से शुरू होता है प्रयागराज मेला, जो कि हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ये आप इसको बंधाव समझ लो, नदी के किनारे का रोड समझ लीजिए, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसी रोड के माध्यम से हम लोग जाएंगे आगे फाफा मऊ रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम लोग की गाड़ी खड़ी है। यहाँ देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, लखनऊ कानपुर प्रतापगढ़ जाने का मार्ग। और रास्ते में ही देखिए बहुत बड़ा किला है,
अब ये कौन सा किला है मुझे पता नहीं है। कौन सा किला है भैया ये, कोई बताएगा मुझे? नहीं, कोई किला है बहुत बड़ा है किला। अकबर किला यही है क्या? अकबर किला तो ये नहीं हो सकता है, अकबर किला उस साइड है। तो मित्रों ये किला नहीं है, ये नारायणी आश्रम है। बताओ जैसे लग रहा है किला देखने में, कितना विशाल बना हुआ है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह जय सिया राम, नारायणी आश्रम। फाइनली वी गॉट टेम्पू, यहाँ टेम्पू मिल गया है। तो हम लोग जो है टेम्पू से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग नहीं, कुछ लोग हैं मतलब निकल जा रहे हैं, कुछ लोग बचेंगे, वो लोग रिक्शा वगैरह से निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम लोग। ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा हम लोग को। तो अंतोगत चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं नारायण आश्रम पर। ये सामने आपको दिख रहा है नारायण आश्रम, और नारायण आश्रम के ठीक सामने है ये माँ गंगा की अविरल धारा, और एक पीपा का पुल भी सामने आपको दिख रहा है। पीपा के पुल के अलावा एक जो कंक्रीट का पुल है वो भी है, उसके अलावा एक रेलवे का पुल भी है, रेलवे ओवर ब्रिज भी है, और सड़क वाला भी पुल है। सब पुल यहाँ पे बने हुए हैं। पीपा का पुल क्रॉस करके आप जाएंगे तो सीधा आप चले जाएंगे मेला क्षेत्र में, ये आपको मेला क्षेत्र ले जाएगा। और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा है। बगल में नदी, फिर ये रोड, फिर उसके ठीक बगल में इतना बड़ा आश्रम, नारायण आश्रम, जो कि किसी किले से कम नहीं लग रहा, बहुत बड़ा लग रहा किला है, कोई आश्रम नहीं लग रहा है। देख लीजिए इसकी बाउंड्रियाँ कितनी ऊंची ऊंची हैं, और लगभग हम लोग इसकी बाउंड्रियों को 500-700 मीटर दूर से ही देखते आ रहे हैं। बहुत बड़ा ये आश्रम है। कि राह चलीला टोकेला सोनार सैया जी, राह चलीला टोकेला सोनार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला उधार सैया जी। तो अभी देखिए हम लोग ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ लाइन से 4 पुल हैं। उधर पानटून का पुल है, माने कि पीपा का पुल, इधर कंक्रीट का रेलवे ब्रिज है, ये रेलवे ब्रिज है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल पुल, लेकिन ये रेलवे ब्रिज है। इधर भी एक रेलवे ब्रिज है, और उसके बगल में एक कंक्रीट वाला पुल है जिस पे गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, नॉर्मल ब्रिज। और देखिए गंगा मैया का अविरल धारा है, सामने आपको दिख रहा है, और उसके ठीक आगे आप देख रहे होंगे प्रयागराज का मेला भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, माँ गंगा की धारा को प्रणाम करते हुए, उनसे विदा लेते हुए चल रहे हैं हम लोग सीधा ऊपर। चलिए भैया चलें चलें चलें, गजब। ये देखिए हम लोग को चढ़ना ऐसे है इन पत्थरों के माध्यम से, तब हम लोग पहुँचेंगे सड़क पे। बाप रे, ये तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है यहाँ सब चढ़ने के लिए। भैया पैरों में बहुत जान चाहिए, आराम से भी सारा आराम से। तो अभी देखिए हम लोग ऊपर चढ़ के आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद सेतु, फाफा मऊ, इलाहाबाद माने के प्रयागराज। तो देखिए जिस पुल पे हम लोग आए हैं उस पुल से भी अभी गाड़ी जो हम लोगों की है लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से आप इस पूरे प्रयागराज के नज़ारों का टूर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और 2 और पानटून पुल बने हुए हैं, और गंगा घाट बना हुआ है जिसके ऊपर आप स्नान कर सकते हैं, और पूरा मेला क्षेत्र भी इस तरफ है। हालांकि इधर से मेला उठ गया है, लेकिन फिर भी लाइटें वगैरह भी वैसे ही लगी हुई हैं। नदी के इस साइड अगर हम कैमरा घुमाएं तो इधर बसा है प्रयागराज का खूबसूरत शहर। छोटे छोटे बड़े बड़े घर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, गलियाँ भी दिख रही होंगी। और हम लोग चलेंगे, इधर जाएंगे तो हम लोग शहर में एंटर कर जाएंगे, और इधर जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे फाफा मऊ। जय सिया राम, कैसे हैं आप लोग? और अभी देखिए हम लोग इतनी भीड़ है कि टेम्पो पे लटक के जा रहे हैं। हम हैं शिवा है और विशाल है, हम तीनों लोग टेम्पो पे लटके हुए हैं और जा रहे हैं। अरे बाप रे, नहीं दिखा पाएंगे भाई, नहीं दिखा पाएंगे बिल्कुल भी डर लग रहा है। नहीं तो मोबाइल छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी यही आनंद है, मेले का यही आनंद है। जय हो अद्भुत। तो देखिए अभी हम सब पहुँच गए हैं बेला कछार बस स्टैंड, फाफा मऊ के पास में है। ये टेम्पो मिल गया हम लोग को, तो टेम्पो से हम लोग आ गए हैं, और यहाँ तमाम बसें, तमाम ट्रेवलर्स वगैरह खड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेशली बनाया गया है बस स्टैंड, ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग जोन है बेला कछार। ये थोड़ा सा आप व्यू देख लें बेला कछार बस स्टैंड का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँच रही होंगी, सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी, देख लें आप एक बार। ये है जी बस स्टैंड, और केवल बसें ही बसें खड़ी हैं यहाँ पे, केवल गाड़ियाँ ही गाड़ी यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, और एक अनुमान के मुताबिक संगम में रोज़ 7 से 8 लाख गाड़ियाँ आ रही हैं। अब आप सोच लो कि आदमी कितने आ रहे होंगे।
एक चीज़ें आप जान लें कि संगम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अधिकतर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं, उचित दाम में मिल जाएगा। लेकिन सबसे अधिक मारामारी किसी चीज़ की है तो वो है ट्रांसपोर्ट। बाइक वाले 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने का एक आदमी का 500-500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। टेम्पो वाले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने का एक आदमी का 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये कंडीशन हो गया है संगम का। इवन ठेला भी नहीं बच रहा है, ठेले पर भी लोग बैठ के जा रहे हैं और ठेले वाले भी 200 रुपये चार्ज कर ले रहे हैं एक आदमी का। ठीक है, तो संगम में केवल ट्रांसपोर्ट का ही सिस्टम जो है महंगा है। अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तभी आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें एकदम चकाचक हैं, सब चीज़ें सही हैं। आपको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रहने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, घूमने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पानी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, शौचालय भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सब कुछ संगम में जो है आपको सस्ते एकदम कम से कम दाम में मिल जाएगा। तो बोलो सच्चे दरबार की। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और ये सबसे पीछे वाली सीट मेरे को मिली है। अजय भाई, ये और अभी देखिए यहाँ पे ग्रुप के बहुत अच्छे कलाकार हैं, हरीश भैया। हरीश सर उनका बर्थडे है आज, सब लोग जान गए, सब लोग उनको विश कर रहे हैं। बर्थडे किसी का नहीं, सब केवल मजा ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और निकल के सीधा जा रहे हैं हम लोग अपने घर की तरफ। और हम लोग की यात्रा खत्म होती है प्रयागराज के प्यारी सी अद्भुत सी यात्रा। इसमें सब कुछ अच्छा लगा, आनंद आया, मज़ा आया, एडवेंचर भी किए हम लोग, मतलब दिल खुश हो गया इस यात्रा को देख करके। चलिए ब्लॉग को अंतिम तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी इसी तरह एक अच्छे से अमेजिंग से कंटेंट के साथ में।